गेंशिन ने सडनली एक बॉम्ब सा ड्रॉप किया है जिसका नाम है टेवैट चैप्टर इंटरलेट टीजर द गॉड्स लिमिट्स। और इस टीजर के अंदर बहुत ही बड़े बड़े रिवील्स है जैसे कि द फोर शेड्स, कोलंबिना, अपकमिंग रीजन नॉर्डक्राई, अननोन गॉड और जो सारे फटुइस का हड है पियरो उसके बारे में भी दिखाया गया है। और इस वीडियो में हम लोग मेनली दी फोर शेड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर में द फोर शेड्स है कौन? द फोर शेड्स एक्चुअली में गॉड्स है जिनको दी प्राइमोर्डियल वन ने बनाया था। और प्राइमोर्डियल वन वही है जिसको आजकल हम लोग हेवनली प्रिंसिपल्स के नाम से भी जानते हैं। हाँ, वही बंदा जिसने ड्रैगन्स के रूल्स को खत्म करके टेवैट पे अपना ही एक नया रूल स्टैब्लिश किया था और उसमें फोर शेड्स का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। और मैं तुम्हें बता दूं जो फोर शेड्स हैं वो एक्चुअली में पावर लेवल में बहुत ही ज्यादा ऊपर है। लाइक गेंशिन में जो तुम्हें और कौन से दिखते हैं जैसे ज़ोंगली, राइडेन शोगन, माविका, फुरीना, नाहिदा, फिर वेंटी, इन लोगों से ये बहुत ही ऊपर के गॉड्स हैं। सबसे पहले शेड की बात करें तो वो है गॉड ऑफ डेथ यानी कि मौत की रानी रवोना। रवोना वही गॉड है जिससे खानरिया जो नेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है उसके ऊपर कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी लगाया था। और रवोना को हम लोग गेम के अंदर भी देख चुके हैं नेटलैंड के और कॉन्क्वेस्ट के एंडिंग में जब हमारे दी गोट कैपिटानो और रवोना एक दूसरे को कन्फ्रंट कर रहे थे। अगर हम लोग रवोना की डिजाइन के बारे में बात करें तो इसके डिजाइन को देखने के बाद मैं कह सकता हूँ कि इनाजुमा में इससे मिलता जुलता एक स्टैचू है जो कि ओमनी प्रेजेंट गॉड के नाम से जाना जाता है। और इसके डिजाइन को देखो और स्टैचू के डिजाइन को देखो तो दोनों में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है। और दूसरी सिमिलैरिटी जो मैंने देखी थी वो है आर्लेकिनो और रवोना के बीच में। अगर तुम आर्लेकिनो के डिजाइन को देखो और उसके प्ले स्टाइल को देखो तो उसकी पावर्स और उसकी डिजाइन बहुत ही ज्यादा रवोना से मैच खाती है। और अगर तुम्हें नहीं पता तो आर्लेकिनो क्रिम्सन मून डायनेस्टी से बिलोंग करती है जो कि खानरिया की है। और क्या पता जो क्रिम्सन मून डायनेस्टी है वो गॉड ऑफ डेथ को वर्शिप करते हो यानी कि उसको पूजते हो। और गेम के अंदर हम लोग अगर आर्लेकिनो के बॉस फाइट के सेकंड फॉर्म को भी देखें तो वो और रवोना में बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी दिखती है। फिर अगर हम लोग दूसरे शेड की बात करें तो उसका नाम है नेवरिस जो कि है गॉड ऑफ लाइफ। और यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती क्योंकि जो नेवरिस है गॉड ऑफ लाइफ और जो रायन डॉटर है जो कि एक्चुअली में एक सिनर है खानरिया की, वो मर्ज हो चुके हैं एक ही बॉडी के अंदर। और अगर तुम्हें नहीं पता कि रायन डॉटर कौन है तो रायन डॉटर एक सिनर है खानरिया की जो कि 5 सिनर्स में से एक आती है। और ये एक हेक्सेलियर मेंबर भी और अब ये 4 शेड्स में भी आती है। और रायन डॉटर का एग्जिस्ट करना भी वन ऑफ द कॉज था खानरिया का डाउनफॉल का। और रायन डॉटर की स्पेशलिटी एल्केमी में है और उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है लाइफ को बनाना यानी कि वो आर्टिफिशियल लाइफ को बना सकते हैं। और उसके 2 मेजर क्रिएशन अगर मैं बताऊं तो एल्बिडो और ड्यूरेन द ड्रैगन। मुद्दे की बात तो ये है कि समहाउ रायन डॉटर इस समय नेवरिस जो कि गॉड ऑफ लाइफ है उसके साथ मर्ज हो चुकी है और इस हिसाब से वो भी वन ऑफ द 4 शेड्स बन चुकी है। और फिर हम लोग अगले शेड की बात करें तो वो है गॉड ऑफ टाइम इस्तरोथ जिसका हम लोग पहली बार इस टीजर में जिक्र होता हुआ देख रहे हैं। लाइक गेम के अंदर हम लोगों को आज तक इस्तरोथ के बारे में उतना ज्यादा कभी बताया नहीं गया लेकिन इस टीजर में हम लोग पहली बार उसको देखते हैं। और हाँ, अगर हम लोग डिजाइन वाइज उसे देखो तो हाँ, शी लुक्स ब्यूटीफुल और बहुत ही यूनिक और एलिगेंट डिजाइन है उसका। और इस्तरोथ के अंदर जो सिमिलैरिटी मैंने फाइंड की है कि जो उसका वॉइस एक्टर है और जो वेंटी का वॉइस एक्टर है वो एक्चुअली में सेम है। और हाँ, गेंशिन के अंदर पहले एक थियरी भी थी कि वेंटी गॉड ऑफ टाइम हो सकता है लेकिन क्या पता वेंटी और इस्तरोथ जो कि गॉड ऑफ टाइम है उन दोनों का सेम वॉइस एक्टर होने के कारण क्या पता है इन दोनों में कोई कनेक्शन हो। और फिर हम लोग अपने लास्ट शेड के बारे में बात करते हैं जो कि है गॉड ऑफ स्पेस द अननोन गॉड एस्मोडी। और हाँ, इस पूरे टीजर को देखने के बाद हम लोग को ये पता चलता है कि जो एस्मोडी है जो अननोन गॉड है वो एक्चुअली में मिसिंग है यानी कि वो गायब है कहीं पे। और मुद्दे की बात तो ये है कि ये चीज तब हुई जब ट्रैवलर्स और एस्मोडी यानी जो अननोन गॉड है उन लोगों के बीच में जब लड़ाई हुई थी। और इससे हमारी एक बहुत ही बड़ी थ्योरी आती है यानी कि पाइमोन ही द अननोन गॉड है यानी कि पाइमोन ही एस्मोडी है। और ये चीज़ मैं कुछ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि हिंट करती है कि एस्मोडी यानी कि जो अननोन गॉड है गॉड ऑफ स्पेस वही पाइमोन है। पॉइंट नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइमोन का सडनली हम लोग के पास आना यानी कि ट्रैवलर को पहली बार पाइमोन अचानक से मिल जाती है और पाइमोन ये कहती है कि उसने उसे डूबने से बचाया था। दूसरा पॉइंट ये है कि गेम हमारा इतना बड़ा है, हम लोगों ने बहुत सारी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया लेकिन स्टिल हम लोग के पाइमोन के बैकग्राउंड और पाइमोन के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये वो कहाँ से आती है और कहाँ से थी। और तीसरा पॉइंट ये है जो पाइमोन का कैरेक्टर डिजाइन और उसके पीछे जो विंग है वो बहुत ही ज्यादा स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और एस्मोडी गॉड ऑफ स्पेस है यानी कि जो अननोन गॉड है वो गॉड ऑफ स्पेस है।
और इससे हम लोग को पता चलता है कि बहुत सारी चीजें गेंशिन हम लोग को हिंट कर रहा है कि पाइमोन ही क्या पता अननोन गॉड हो, जो कि इतने सालों से हम लोगों के साथ है हमारी जर्नी में। और यहीं पे हम लोग के सारे फोर्सेस खत्म होते। दूसरी मेन चीज जो इस टीजर में थी वो था फटुइस का हेड, द फर्स्ट फटुई हार्वेंजर पेयरो। और मुद्दे की बात तो यह है जो कि गॉड ऑफ डेथ रेनोवा है और पेयरो दोनों पहले भी मिल चुके हैं जब रेनोवा कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी खानरिया के लोगों के ऊपर लगा रही थी। और हाँ, पेयरो की कुछ बातें सुन के ये भी हम लोग को पता चलता है कि कैसे उसे गॉड्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और हो भी क्यों ना गॉड्स ही वो थे जिन्होंने उसके होमलैंड खानरिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। इस टीजर के अंदर हम लोग नॉट क्राई के कुछ ग्लिम्स देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और मुझे जो एस्थेटिक्स है नॉट क्राई का वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और एट द एंड हम लोगों को कोलम्बीना का एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा देते हैं, जिससे हम लोग को ये तो पक्का हो जाता है कि कोलम्बीना एक्चुअली में नॉट क्राई में है। तो ठीक है, चलो अब इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर तुम चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। और हाँ, मैं एक गेंशिन की सीरीज़ चला रहा हूँ जिसमें मैं गेंशिन की पूरी स्टोरी को कवर कर रहा हूँ। अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम जाके वो भी जाके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।